गिरफ्तारी से पहले जी बिहार झारखंड से पप्पू यादव ने गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। पप्पू यादव के आवास पे इस वक्त मौजूद हूँ। सर, पुलिस आई है यहाँ पर आपको गिरफ्तार करने के लिए। भैया देखिए, मैं तो जानता नहीं हूँ ना वारंट है इसके पास। क्रिमिनल सिविल में आ गए और हमको लगा कि कोई दीपक नाम का बोलता है इंस्पेक्टर, सब लोग थे, आप गवाह है, पूछ लीजिए। आते ही कहता है चलिए, हमको लगा मार देगा गोली क्या। तो बड़ा विचित्र स्थिति है भाई, बिना वारंट के आप मेरे घर कैसे आ गए भाई। ये तो सारे प्रेस वाले हैं, आप दिखाइए। कोरोना में भी मेरे साथ इसी तरह हुआ था। लोकसभा खत्म 4 बजे हुई और हम प्लेन पकड़ के कोर्ट का सम्मान करने आ गए। उनके हाथ में वारंट भी नहीं है, मेरा कुर्की है। तो कुर्की है तो जाके करिए। किस मामले में आई थी सर जी? किस मामले में? 35 साल पुराना कोई केस था जिसमें हम बेल पर थे, आंदोलन का, और उसमें बेल टूट गई थी, हमारे नॉलेज में नहीं था। तो ये हम आए पटना, हमको तो कोई बात की जानकारी थी नहीं। तो हमें क्या पता था कि गिद्ध दृष्टि सम्राट बाबू की पुलिस पप्पू यादव के लिए ही बैठी हुई है और वही मरवाना चाहती है। तो पप्पू यादव को मरवाने की साजिश तो क्रिमिनल के द्वारा भी है और पुलिसिया गुंडे के द्वारा भी है। अभी जाइएगा या? भैया वारंट तो इनके पास है नहीं, और रात में तो कोई लॉ कहता नहीं, कोई लॉ नहीं कहता। तो मेरी और लोकसभा चल रहा है और रात में कोई लॉ नहीं कहता। जब तक कोर्ट का ये सर्च वारंट लाए, सर्च वारंट लाए, मैं इनको तभी से कोऑपरेट कर रहा हूं। मैंने कहा बैठिए, ये बदतमीजी करते चले गए। दीपक नाम का कोई आदमी बदतमीजी करता चला गया। पप्पू यादव को आप सुन रहे थे, जिनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस पहुंची है इनके आवास पे, और इस बात को कह रहे हैं कि सिविल ड्रेस में पहुंची थी और वारंट भी कोई नहीं है। एक बार मैं आपको दूसरी तरफ तस्वीर दिखा दे रहा हूं। इस तरफ ये आप तस्वीर देख सकते हैं। और पप्पू यादव ने गंभीर आरोप लगाया है कि हत्या की साजिश इनकी रची जा रही है और रात में इनको अरेस्ट करने के लिए 35 साल पुराना मामला बता रहे हैं, जिसमें बेल टूटा है और पुलिस पहुंची है। निषेध कुमार, जी मीडिया, पटना। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निषेध, क्या कुछ जानकारी, अपडेट क्या है? अब बिल्कुल देखिए, देर रात सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तार करने के बाद उनको पटना के IGIMS अस्पताल में ले जाया गया मेडिकल करवाने के लिए। और पप्पू यादव की सेहत ठीक भी नहीं थी जब उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी पुलिस। तो उस दौरान भी उनकी तबियत ठीक नहीं थी, इस बात का हवाला उन्होंने दिया था। और गिरफ्तारी होने के पहले पप्पू यादव ने दवा दिखाया और जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उस दौरान भी वो साथ में अपने दवा का डब्बा लेकर अपने आवास से नीचे उतरे थे प्रशासन के साथ। तो उनकी तबियत ठीक नहीं थी, तो इसको ध्यान में रखते हुए रात भर पप्पू यादव IGIMS में ही रहे हैं। वहीं पर एक बेड उनको अलॉट हो गया और वहीं पर पप्पू यादव ने रात बिताई। और अब कहीं ना कहीं सुबह हो रहा है, तो अब पप्पू यादव का जो मेडिकल है एक बार फिर से होगा, क्योंकि कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट में पेशी होने से पहले भी एक बार मेडिकल होना है, तो मेडिकल होगा और उसके बाद आगे उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो 35 साल पुराना जो मामला था उसमें ये गिरफ्तारी उनकी हुई है। हालांकि पप्पू यादव इस बात को कह रहे थे कि वो कोर्ट का सम्मान करते हैं और इसीलिए जब लोकसभा से निकले तो सीधे वो पटना पहुंचे। लेकिन इतने में ही शाम में ही पुलिस पहुंच गई थी उनको, और काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला, क्योंकि पप्पू यादव कह रहे थे कि रात भर उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाए और उनको रात में गिरफ्तारी नहीं की जाए। वो हत्या की अपनी आशंका जता रहे हैं, कह रहे कि उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। तो इस बात को वो कह रहे थे, तो वो नहीं जाना चाहते थे। और समर्थक भी जो उनके थे वो भी चाहते थे कि देर रात में उनकी गिरफ्तारी ना हो, नहीं जाने देना चाहते थे। तो खूब नारेबाजी भी समर्थकों के द्वारा हुई। जो मंत्री इसके प्रभाव था पप्पू यादव का,
लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन उनको गिरफ्तार करती है देर रात, और उसके बाद सीधे वहां से IGIMS अस्पताल में ले आती है। जी ठीक है, लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने ये पोस्ट किया है, कहा है कि मुझे मारने की ये पूरी साजिश थी, और साथ ही केंद्र से कहा जाए सीधे तौर पर PM नरेंद्र मोदी, अमित शाह को भी टैग किया गया है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए पप्पू यादव ने हमसे भी बातचीत की, और जो उन्होंने पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया पे, तो पप्पू यादव इस बात को कह रहे हैं कि नीट मामले पे जो उन्होंने बयान दिए हैं और जो छात्रा के परिजनों के साथ वो खड़े नजर आए हैं, तो कहीं ना कहीं उसी कारण से इनके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। और पप्पू यादव बार बार इस बात को कह रहे हैं कि उनकी हत्या कराने की एक साजिश ये रची जा रही है, और इसी को लेकर के वो इस बात को कह रहे हैं। और प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि कल जब गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पप्पू यादव को पहुंची तो उसमें कुछ सिविल ड्रेस में ऑफिसर थे, तो वो उनको लेकर के कहने गए पप्पू यादव की नाराजगी दिखी थी कि वो सीधे सांसद पप्पू यादव के पास गए और उनको सीधे कहने लगे कि चलिए आप हम। तो पप्पू यादव का कहना है कि उस वक्त उनको डर लगा कि कौन आ गया, मुझे कहीं मारने के उद्देश्य से तो ये नहीं आया है, सिविल ड्रेस में से कोई बताया नहीं था कि हाँ वो प्रशासन से है। तो उस वक्त भी पप्पू यादव थोड़े आक्रोशित नजर आए थे, इस बात को कह रहे थे कि मुझे डर लगा कि कोई गोली मारने तो नहीं आ गया, तो इस तरीके की बातें वो कह रहे थे। और कुल मिला के अगर कहे तो पप्पू यादव इस बात को ही कह रहे हैं कि नीट मामले में जो उन्होंने बयान दिए या फिर जो समर्थन में आए हैं छात्रा के परिवार वालों के साथ जो नजर आया है और लगातार जो बयान दिए हैं, उसी कारण से इनके ऊपर इस तरीके की जो कार्रवाई है वो हो रही है। क्योंकि पप्पू यादव कह रहे हैं कि 35 साल पुराना मामला था और उसमें बेल टूटा था, और उसी के कारण जो पुलिस है वो कल पप्पू यादव के पास पहुंची और उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी और उनको गिरफ्तार किया। जी ठीक है निषेध, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पूर्व CM राबड़ी देवी ने नीट गर्ल केस को लेकर सत्ता पक्ष पर बड़ा आरोप लगाया है।